वेलकम टू सिविल इंजीनियरिंग ग्रुप। आज के इस लेक्चर में हम आपको 10 बेसिक रूल्स बताने वाले हैं जो हम कॉलम प्रोवाइड करते हैं उसके लिए। ठीक है, ये 10 बेसिक रूल्स को आपको ध्यान में रखकर ही कॉलम प्रोवाइड करना चाहिए। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे कहना चाहिए कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल सिविल इंजीनियरिंग ग्रुप को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि मेरे चैनल पर आने वाले लेक्चर की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको जाए और आप कोई लेक्चर मिस ना करें। देखिएगा, पहला रूल मेरा जो है कॉलम प्रोवाइड का, तो देखिएगा पहला रूल है डिस्टेंस ऑफ द टाइज आर 100 mm टू 200 mm इन स्टैंडर्ड जो मेरा है 100 mm से लेकर 200 mm, 4 इंच से लेकर 8 इंच अप्रोक्स। ठीक है, देखिएगा ये यहाँ पर ये 100 mm है, 200 mm है, तो नॉट लेस देन 100 mm और नॉट एक्सिस देन 200 mm, 4 से 8 इंच के बीच ही इसको हम रखते हैं। ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड डिस्टेंस है स्टीरअप का, ये स्टीरअप इसको बोलते हैं। ठीक है, ये मेन बार हो गया आप जो देख रहे हैं। ठीक है, इसको आप समझ गए होंगे। चलिए दूसरा रूल को देखते हैं। आप जब भी कॉलम जो है प्रोवाइड करें तो इन रूल्स को जो मैं बता रहा हूँ 10 तरह के रूल्स, इनको ध्यान में रखकर ही कॉलम प्रोवाइड करना चाहिए। दूसरा रूल देखते हैं। मेरा दूसरा रूल है, देख लीजिएगा कि ये जो मेन बार हो गए, यहाँ से जो है बाहर यानी जो आपका कवर हो गया है, यहाँ पर जहाँ तक कंक्रीट आप प्रोवाइड करते हैं, ये दूरी 25 mm से कम नहीं देना चाहिए। और ये जो क्लियर कवर हो गया जो स्टीरअप के बाद आता है, टाइल्स के बाद आता है, वो मेरा 15 mm से कम नहीं होना चाहिए। वही यहाँ पर देखिएगा कंक्रीट कवर स्पेस ऑफ मेन बार्स इज 25 mm एंड ऑफ द टाइज इज 15 mm। तो इसको हमेशा ध्यान में रखना है। ठीक है, तो उसी हिसाब से इसको डिज़ाइन करना चाहिए कि कॉलम अगर 10 इंच का है यहाँ से यहाँ तक, और या यहाँ से यहाँ 15 इंच है और यहाँ से यहाँ 10 इंच है, तो ये मेन बार मेरे कितने दूरी पर होना चाहिए, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसको हमेशा ध्यान में रख के ही तब इसको ये बांधा जाता है। ठीक है, न ज़्यादा हो और न कम हो। अगर हम तीसरे रूल की बात करते हैं तो देखिएगा, बॉटम ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार्स मस्ट बी डक लेग्स टू लिंक विथ फाउंडेशन। फाउंडेशन से ये जिसका जो लेग है कॉलम का, वो आपको लिंक होना चाहिए। जैसे देख रहे हैं ये, तो ये हम सेंटर लेते हैं, जैसे डायगोनल इधर बना, एक डायगोनल इधर बना, एक डायगोनल उधर और एक डायगोनल इधर बना, इसके सेंटर तक हम लेते हैं, डायगोनल के सेंटर तक इसको लेते हैं और इसको जो है कनेक्ट रखता है ये फाउंडेशन के बेस से, मैश से ये। तो ये जो इसके लेग्स हैं ये सेंटर तक रखे जाते हैं, लेकिन बेटर ये होगा कि अगर आप इसके लेग्स को आप पूरा रखें, यहाँ तक ले आए, मतलब एंड तक आपको ले आए। थोड़ी सी आपको इसमें जो स्टील बार ज़्यादा लगेंगे, बट ये ज़्यादा बेटर रहेगा, पूरी तरह ये कनेक्ट हो जाता है मैश से। तो ये आपको करना चाहिए, कम से कम सेंटर तक तो लाना कंपल्सरी है। इसके डायगोनल जो बनाइए देख रहे हैं, इसके सेंटर तक तो ये होना ही चाहिए, लेकिन अगर आप इसको पूरा एंड तक ला देते हैं और इसको बांध देते हैं तो बहुत ही बेटर रहेगा। ये था मेरा तीसरा रूल। अब बात करते हैं चौथे रूल की। तो देखिएगा, जस्ट सिंपल वन बॉटम, ठीक है, और एज टॉप और एज मीन्स ये कि जितना, ऐसा समझिए कि जितना ये बॉटम होगा उतना ही टॉप होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर 10 गुने 15 इंच का अगर कॉलम है मेरा, तो बॉटम अगर 10 गुने 15 इंच है तो टॉप भी आपका 10 इंटू 15 इंच का ये होगा। ठीक है, ये था मेरा चौथा रूल। अब बात करते हैं पांचवें रूल की। देखिएगा, चूज स्क्वायर कॉलम इफ कंपैरिजन फोर्स इन एट एक्सेल ऑफ कॉलम सेक्शन। ठीक है, तो देखिएगा कॉलम सेक्शन, देखिएगा यहाँ अगर ये देखिए सेंटर में है सेक्शन, देखिएगा ये जो है आप जो कंपैरिजन फोर्स, तो ऐसे में हमको स्क्वायर कॉलम चूज करना है। L बराबर W, जितना L होगा उतना ही ये W होगा, इसको याद रखना है। जैसे 10 इंटू 10 इंच, 15 इंटू 15 इंच। ठीक है, ये मेरा पांचवा रूल। अब बात करते हैं छठे रूल की। आपको याद रहे कि ये 10 जो रूल्स हैं, इनको ध्यान में रख के ही कॉलम को आपको प्रोवाइड करना चाहिए। देखिएगा, अब इसको अगर आपको यही देखिएगा, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, अब आपको ये जो है आपको जो देखिएगा, चूज रेक्टेंगुलर कॉलम इफ कंपैरिजन फोर्स इन इसेंट्रिक एक्सिस सेंटर लाइन ऑफ ए कॉलम। देखिएगा ये, तो इसको फिर ऐसे में क्या हमको स्क्वायर कॉलम यूज करना चाहिए। फॉर एग्जांपल 10 इंच इंटू 15 इंच। ठीक है,
तो ये आपको हो गया, आपको जो है रेक्टेंगुलर कॉलम हो गया 10 इंच इंटू 15 इंच हमको करना चाहिए। देखिएगा यहाँ बस यही आपको समझना है। अगर यहाँ है ये तो हमको ऐसे में जो है आपको स्क्वायर कॉलम लेना है और नहीं तो रेक्टेंगुलर कॉलम लेना है। रूल नंबर 7, कॉलम हाइट विड्थ 40 mm आपको हो गया 1.5 इंच या 8 इंच। देखिएगा 8 इंच हो गया, यहाँ देख लीजिए L हो गया, W हो गया, H हो गया, AW 40 mm और स्टैंडर्ड आपका W कितना हो गया 200 mm। 8वां रूल देखिएगा, मेन लॉन्गिट्यूडनल बार्स इज 4 बार इन मिनिमम एंड डायमीटर 12 mm से लेकर 22 mm तक 4 बार मिनिमम प्रोवाइड होते हैं कॉलम में, ये आपको पता होगा। ठीक है, 4 बार से कम नहीं, मिनिमम 4 बार, 6 बार, 8 बार भी प्रोवाइड होते हैं। जैसा कॉलम है, हैवी कॉलम है तो 10 बार भी स्टील बार भी प्रोवाइड होते हैं, लेकिन कम से कम मिनिमम 4 स्टील बार। देखिए 4 स्टील बार आपका हो गए। ठीक है, मिनिमम। अब बात करते हैं रूल नंबर 9 की। तो देखिएगा, इफ कॉलम इज रेक्टेंगुलर मेन लॉन्गिट्यूडनल बार आर नियर द विड्थ ऑफ कॉलम। ठीक है, देखिएगा रेक्टेंगुलर कॉलम है तो मेन लॉन्गिट्यूडनल बार्स आर द नियर ऑफ द विड्थ ऑफ कॉलम, ये होना चाहिए अगर रेक्टेंगुलर कॉलम है तो। 10वां मेरा पॉइंट है, इफ कॉलम साइड ऑफ ब्रिक्स वॉल इंस्टॉलेशन 6 लेंथ एट लीस्ट 200 mm ये होना चाहिए, देख लीजिएगा। ठीक है, इंस्टॉलर आपका हो गया 6 लेंथ 200 mm टू सपोर्ट ब्रिक्स वॉल स्ट्रेंथ। ठीक है, ये आपको 10वां रूल हो गया, यहाँ देख पा रहे हैं आप। ठीक है, तो इस तरह से ये 10 रूल थे जिनको आपको जब भी आप कॉलम प्रोवाइड करें, उसको डिजाइन करें तो आपको इस 10 बेसिक रूल्स को ध्यान में रख के ही कॉलम को डिजाइन करना चाहिए। आई होप कि आप इसको समझ गए होंगे और जब भी आप कॉलम प्रोवाइड करेंगे तो इस 10 बेसिक रूल्स को ध्यान में रख के ही कॉलम प्रोवाइड करेंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, दैट्स ऑल।